गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्री हरिवंश। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और रुद्रांश को मैंने सुला के नहा लिया था और अयान जहाँ पे खेल रहा है। तो सबसे पहले मैं सब्जी बना लूंगी। और देखो कितनी हरी भरी और ताज़ा भिंडी है, ये हमारे घर की भिंडी है बिना केमिकल के। तो एक तरफ मैं सब्जी काट रही थी और दूसरी तरफ सासू माँ रोटी बना रही थी चूल्हे के ऊपर। तो रुद्रांश अभी तक सो रहा था, तो फिर मैंने फटाफट से तड़का लगा दिया सब्जी को और उसके बाद चली गई मैं सोफे की क्लीनिंग करने के लिए। तो बस हल्का सा उसको सोफे कवर को झाड़ के मैंने वापस से इनके ऊपर डाल दिया। डीप क्लीन में नहीं कर पाऊंगी आज, क्योंकि सभी कमरे में जो है वो सभी फैला हुआ सब कुछ। तो पहले मैं हल्का सा झाड़ के उनको वापस उनकी जगह पे रखूंगी। तो देखो इतनी देर में रुद्रांश वापस उठ गया, बस इतना सा ही काम हुआ और वो वापस उठ गया। फिर मैंने उसको फीड करवा के वापस सुला दिया और दूसरा रूम जो है उसको क्लीन करने के लिए चली गई। और इस रूम में भी मैंने सेम वही बेडशीट को हल्का सा झाड़ा, सेट किया और थोड़ी सी डस्टिंग कर ली। तो क्या होता है ना कि बच्चों के साथ में सभी रूम्स की डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है तो वो बार बार फीड करवाना पड़ता है उसको। कभी उसको टॉयलेट लग जाता है, कभी वो पॉटी कर देता है, तो कभी वो ऐसे ही उठ जाता है। तो रात को मैं उसको डायपर पहनाती हूँ, दिन को नहीं पहनाती, उस वजह से देखो कैसे रो रहा है। तो उसको वापस सुला के मैं चली गई किचन में, क्योंकि मेरी सब्जी पक गई थी। तो फिर मैंने किचन की अच्छे से सफाई कर ली। तो सिर्फ नीचे वाली शेल्फ और गैस वगैरह को ही मैंने क्लीन किया। बर्तन सारे मैंने एक जगह पे रख दिए थे धुलने के लिए। और जो ऊपर वाली शेल्फ है ना, उसको क्लीन नहीं किया मैंने अभी, क्योंकि अगर उनको हाथ लगाऊंगी तो वो सारा फैल जाएगा। तो जब टाइम होगा तो तब कर लूंगी। जब भी मैं मायके से वापस आती हूँ मैं ऐसा ही करती हूँ, हल्की हल्की सी सफाई करती हूँ। जो सामान होता है उनको उनकी सही जगह पे रखती हूँ। तो डीप क्लीन नहीं करती, फिर नेक्स्ट डे से मैं डीप क्लीन एक एक रूम को लेके करती हूँ। तो ये देखो अयान का रूम है, कितना फैला हुआ है सब। तो क्या है ना कि घर पे मेरी सासू माँ रहती है और ससुर जी रहते हैं। तो हमारे 2 घर है, तो वो एक एक घर में रहना पड़ता है। जो मेरी जेठानी है वो भी क्वार्टर में चली गई है, तो फिर उधर भी देखना पड़ता है। और जो हमारी भैंस वगैरह है वो भी उसी घर में है। पहले तो सुबह उठ के उनका दूध निकालो, फिर उनका गोबर फेंको, फिर उनको घास काट के डालो। और खेत में जाने में तो आधा घंटा तो ऐसे ही लग जाता है, फिर उसके बाद काटने में, फिर घर वापिस आने में तो दोपहर तो ऐसे ही निकल जाती है। तो इस वजह से उनको टाइम नहीं लग पाता, तो फिर क्या करें। तो देखो रुद्रांश भी उठ गया इतनी देर में। उसके बाद मैंने सारे कपड़े धो लिए और थोड़ी ही देर में मेरी ननद हमारे घर में आ गई थी। तो रुद्रांश उस टाइम पे इतना रो रहा था और जैसे ही उन्होंने गोदी में लिया वो एकदम से चुप हो गया, जैसे कि वो उनको पहले से जानता है। तो देखो कितना शांत हो गया था। फिर वो शाम को चले गए थे और अंधेरा हो गया था। तो रुद्रांश को भी नींद आ रही, मैंने उसको फीड करवा के सुला दिया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।